सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। प्रशिवेदितापमल मुक्तिमपि प्रकेष्टे भक्त्या जले जिनपते बहुधा विषिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वम। अभिषेक करो ना भाई, खड़े क्यों आप? अभिषेक करो ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम चीम चीम द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्रावे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमता शंपतिवांची देवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम। अभिषेक मेला कालेय कुमकुमर सुतकड़वारी पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम। ये तो हो गया कमाल, दिल की तमन्ना ये रंग ला गई, भक्तों की भीड़ यहाँ आ गई। इशारे चतु क्षमादि रामोदिवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन निशेषाजिनि पुंगवानां त्रिलोक्य पावनिशं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम चीम चीम द्राम द्राम दीम दीम द्रव द्रवे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते ऐं ऐं वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम चीम चीम द्राम द्राम दीम दीम द्रवे द्रवे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते। ओम नमः श्रीदेव्या ओम नमः श्रीदेव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोक व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिशंकराय सतुलऋषि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोप सर्विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम अधिगामम प्रतिगामम वलिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम शर्विघ्नम। दीपक करके उजियारा निज मोह से मेरे दिलवाना। ओम ह्रीं श्रीं स्वामी महाविप्रतिचंद्रवंशतितंत्रभ्यो हरि सौभाग्य सागर गुरुवर हमें कार जाना कार जाना कार जाना कार जाना कार जाना। सौभाग्य सागर गुरुवर कार जाना सौभाग्य सागर गुरुवर हमें कार जाना। नमो जय नमो जीवेशा, तुम ही ज्ञान सूरज को भी शिव प्रदेशा। आज पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का 5वां दिन है। 5 दिन से 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 5
तप ज्ञान कल्याणक महोत्सव का दिन चल रहा है। जीवन में तप कौन कर सकता है? तो आचार्य कहते हैं जो पतन के मार्ग से बचना चाहता है वही तपन के मार्ग पर चलता है, और जो तपन के मार्ग पर नहीं चलता है उसका पतन निश्चित रूप से होता ही है। क्योंकि तपन और पतन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन तप और पतन में अंतर इतना बड़ा है कि छोटा सा हम अपने भाव को बदलते हैं तो तप से पत की ओर बढ़ जाते हैं, और छोटा सा भाव अच्छा करते हैं तो पतन से तप की राह पर चल जाते हैं। वर्तमान में भारत देश में पूछा जाए जैनी कितने हैं तो करोड़ों की तादाद में, लेकिन उन जैनों में दिगंबर साधु कितने हैं तो सैकड़ों की तादाद में। तो विचारना कि यदि तप करना सरल होता, मुनि महाराज के पास बैठकर उनके बारे में इधर उधर की बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन मुनि महाराज के साथ नंगे पैर घर से लेकर मंदिर और मंदिर से लेकर बाजार तक जाना बड़ा कठिन होता है, और यही तप करते हैं। इसलिए तो हमारे लोग कहते हैं, आप कहते हैं हम कौन हैं? आप लोग कौन से जैन हो? कौन से जैन हो? दिगंबर। तुम्हारी दिगंबर की पहचान क्या है? कोई पीला है, कोई सफेद है, कोई हरा है, कोई लाल है, कोई नीला है। दिगंबर क्या है? आप सब अपने आप को कहते हो कि हम दिगंबर जैन हैं, इसलिए नहीं कि आपके मंदिर की प्रतिमाएं दिगंबर हैं, क्योंकि तो मंदिर के अंदर हैं। आप सभी कहते हो कि हम लोग दिगंबर हैं क्योंकि रास्ते में चलने वाले आपके संत जब चलते हैं तो लोग आपको फूल लगाकर कहते हैं कि तुम्हारे गुरु महाराज यहां पर जा रहे हैं, अर्थात तुम्हारे संत दिगंबर हैं, इसलिए तुम अपने आप को दिगंबर कह सकते हो, नहीं तो दिगंबर कहलाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम तो नीलंबर भी नहीं हो, पीतंबर भी नहीं हो, रोज रंग बदलते रहते हो। रंग बदलने में इंसान इतना माहिर हो गया है। एक बार मेरा कार्यक्रम चल रहा था कहीं, एक दिन एक महिला आई, लाल साड़ी थी, घड़ी का पट्टा लाल, मोबाइल का कलर लाल, चश्मे की डंडी लाल, पाउडर भी लाल, बिंदी भी लाल। अगले दिन फिर आई, सफेद साड़ी थी, सफेद घड़ी का पट्टा, सफेद मोबाइल का कवर, सफेद पर्स, पता नहीं सब चीज लाल। अगले दिन आई फिर नीला, अगले दिन आई तो फिर काला, सब कुछ काला, लेकिन गाल पे पाउडर सफेद। तो किसी ने बोला बहन जी आज भी काला लगा के आ जाते तो बढ़िया हो जाता, बूट पुलिस लगा कर ही आ जाते तो पूरी मैचिंग हो जाती। अरे दुनिया कहां चल रही है? हर व्यक्ति मैचिंग और सेटिंग में चलने का प्रयास कर रहा है। हर इंसान चाहता है कि सिर से लेकर ऊपर तक मैचिंग चलती रहे और ऊपर सेटिंग चलती रहे। ये छोड़ो, आपकी मैचिंग यदि परमात्मा से हो रही है, गुरु से हो रही है, तो आपको जीवन में कहीं और सेट होने की आवश्यकता नहीं है, आपके जीवन का अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो प्रयास करें कि मैचिंग और सेटिंग में ना जाइए, बल्कि परमात्मा के रंग में मैच होने का प्रयास करें। तो यहां पर अभी तप कलंक महोत्सव चला। आपने तप कलंक महोत्सव में देखा कि भगवान के जो तन पर आभूषण थे, वस्त्र थे, उनके एकदम से निकाल दिए, पंचमुष्टि केश लुंच हुआ। आपने अनेकों अनेक दीक्षाएं देखी हैं, लेकिन दीक्षा देखते समय आंखों में अश्रु की धारा भी आती है। लेकिन ये अश्रु की धारा सिर्फ इसलिए आती है कि हमारे संत बन रहे हैं, लेकिन आपकी अश्रु की धारा उस समय आना चाहिए कि ये तो संत बन रहे हैं, लेकिन हम तो अभी श्रावक भी नहीं बन पा रहे हैं। ये आंसू की धारा आपके जीवन में आएगी तो वो तो संत बन रहे हैं, तुम सच्चे श्रावक बनने का तो प्रयास कर सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जब भी कहीं संत का व्याख्यान चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, आहार चल रही है, आप सम्मिलित नहीं हो पा रहे हो, तो कम से कम इतना कार्य तो जरूर करो कि 10 साढ़े 10 बजे मुनि महाराज आहार को निकलते हैं, उस समय तुम कहीं पर भी हो, 9 बार नमोकार मंत्र की जाप करो कि हमारे देश में जितने भी संत आहार को जा रहे हैं सबका आहार निरंतर हो। इतना तो हर व्यक्ति को कार्य करना ही चाहिए, और तुम यदि इतना कार्य भी नहीं कर सकते तो तुम अपने आप को जैनी कैसे कहोगे? इतना कार्य तो आप कर ही सकते हो, कहीं पे हो, दुकान पे हो, मकान में हो, ट्रेन में हो, बस में कर रही हो, कहीं पर भी हो। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होता है लगभग, कभी कार्यक्रम है तो अलग परीक्षा है, आप 9 बार नमोकार मंत्र का जाप नहीं कर सकते। प्रातःकाल उठने के बाद जिन गुरुओं के संपर्क में हो, आप ये भावना निभा सकते कि हे भगवान हमारे सारे गुरु रहें जिससे हमें धर्म की आराधना मिलती रहे। हम दुनिया भर में जब यहां पर शांति धारा चलती है उस समय हम सोचते हैं कि महाराज मेरा नाम भी ले ले। टीवी पर शांति धारा चल रही है तो कहीं मैं भी झलकी में दिख जाऊं,
अरे तुम्हारा नाम तो हम रोज ले रहे हैं, रोज शांति धारा वाले का नाम ले, तुम महाराज का भगवान का नाम कितनी बार ले रहे हो? उससे कल्याण होगा। तुम्हारा कल्याण तो वैसे ही होगा जब महाराज ने तुम्हें नाम लेके पुकार दिया, लेकिन तुम यदि अपने जीवन का और कल्याण करना चाहते हो तो भगवान का नाम, गुरु का नाम, जीवाणी का नाम तुम कितना स्मरण कर रहे हो, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो यहाँ पर आपने भी तप कल्याण महोत्सव का दृश्य देखा और भगवान की दीक्षा राग से वैराग्य की ओर हुई और वैराग्य से फिर वो बीत राग के पद पर बढ़ गए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? राग से राग में ही फंसे हुए हैं। बीत राग की ओर तो छोड़िए, कई तरह के रागी होते हैं। कोई बैरागी होता है, कोई बीत रागी होता है। आप बैरागी हो कि बीत रागी हो? कौन से हो? बोले महाराज हम तो कुछ ही नहीं है। भजन बोलते ना, तुम तो बने बीत रागी, हमको कब बनाओगे? भजन में पहले ही कह दिया हम तो कुछ है ही नहीं, तुम ही हो सब कुछ। तो क्या हो, आप बैरागी हो कि बीत रागी हो? आप ना तो बैरागी हो ना बीत रागी हो, बल्कि आप लोग बित्त रागी हो। बित्त समझते हो क्या होता है? क्या होता है बित्त? मतलब होता है वैसा कि ना तो आप बैरागी हो ना बीत रागी हो, बल्कि उसके बाद में बित्त रागी हो। कोई बात नहीं, आज बित्त से राग कर रहे हो, धीरे धीरे बैराग से राग करोगे तो जीवन कल्याण होगा। तो राग से बैराग का दृश्य होता है। तब कल्याण महोत्सव में आप सभी ने दिक्कत मतलब लिया, यही आपका जीवन धन धान से परिपूर्ण हो, यही मंगल भावना। चर्या किसे कहते हैं? जो क्रिया की जाती है उसको चर्या कहा जाता है। चाहे वो दिनचर्या हो, चाहे रात्रिक चर्या हो, चाहे भोजन की चर्या हो, चाहे अन्य सारी चर्या हो। और इन सब चर्या के माध्यम से इंसान अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करने का प्रयास किया करता है। प्रसंग आहार का है। आहार कौन लेता है? भोजन कौन करता है? खाना कौन खाता है? इस पर आप प्रकाश डालेंगे तो पाएंगे कि जो आहार होता है वह कौन करता है? दिगंबर मुनि, दिगंबर साधु आहार करते हैं। और जो सदग्रस्त होता है वह क्या करता है? भोजन करता है। और जो ना तो संत है ना ग्रस्त है, नाम का सिंबल जेनी का है, लेकिन चलते फिरते भी खाता है, चलते फिरते भी पीता है, उसको क्या बोलते हैं? खाना। चलते फिरते कौन खाता है? आपके घर के बाहर कई बार गाय आती होगी, आती है, भैंस आती है, कुत्ते बिल्ली आते हैं। कैसे खाते हैं? रोटी आपके यहाँ से लेते हैं, पानी कहीं और से लेते हैं, मिठाई कहीं और से लेते हैं, फिर खाते हैं। और ये दृश्य आपको देखना हो तो कभी कोई विवाह मंडप चल रहा हो, कहीं पर कोई कार्य चल रहा हो, उस समय आप देख लेना, आपको आकृति मनुष्य की दिखेगी, लेकिन प्रकृति वैसी दिखेगी कि एक कटोरी में दाल है, एक में चम्मच है, एक में ये है, और घूम घूम के आदमी खा रहा है और सारा का सारा काम कर रहा है। होता कि नहीं? आप लोग धर्मात्मा हो, आप लोग नहीं करते हो, कोई कोई करते हैं। करते हो क्या? झूठ बोलोगे पाप लग जाएगा, भगवान के सामने बोल रहे हो सारे। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, पहले के जमाने में भोजन उसको कहते थे कि इंसान आलती पालती लगाकर बैठता था और मौन पूर्वक खाता था, अमृत हो जाता था भोजन। लेकिन आज के जमाने में, पहले जमाने में देखा होगा आपने कि लोग थाली को ऊंचे आसन पर रखते थे, क्योंकि अन्न को क्या कहा गया? देवता। अन्न भी देवता है, जल भी देवता है, माता भी देवता है, पिता भी देवता है, गुरु भी देवता है, शिक्षक भी देवता है। तो अन्न जल को क्या कहा गया? देवता कहा गया। और देवता का अपमान कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कई बार मैं देखता हूं कार्यक्रम चलता रहता है, भाई अब नजर है तो जाती है। अब बोलोगे महाराज आप क्या यही देखते हो? दिखता नहीं हो, आप सब लोग ऐसा काम करते हो, दिख जाता है। अभी कल परसों यही चल रहा था, यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा था कल या परसों, और एक महिला बोतल लेके गटागट 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 कर जा रही थी। तो पीछे से किसी ने पूछा कि ये पानी है कि कुछ और है? क्योंकि पानी आदमी ऐसे नहीं पी सकता है। ध्यान रखना, अभी कभी भी आप जिंदगी में बोतल को ऐसे लेकर पी रहे हो तो ये ध्यान रखना कि चाहे आप पानी भी पी रहे हो तो आप पानी नहीं पी रहे हो, बल्कि ऐसे करके क्या पी जाती है? आप सबका त्याग है, लेकिन पी क्या जाती है? मदिरा। तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा पीने वाला शराबी कहलाता है, और जो ग्लास में लेकर झुककर पानी पीता है वह इंसान कहलाता है। तो जिस दिन आप ऐसे बोतल करके पी रहे हो तो समझ के चलना कभी ना कभी मेरे अंदर शराबी के गुण आ रहे हैं। चलते फिरते खाता कौन है? आपने भी बाहर जब जाओगे तो आपको मांगने वाले मिलते हैं। कैसे मांगते हैं? राम के नाम पे बोलो ना, क्या बोलते हैं? दे दे, इसके नाम पर दे दे। और जब कहीं पर बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा होता है और बड़े बड़े तंदूर लगे रहते हैं, उस समय लोग जाते हैं कि रोटी देना, क्या बोलते हैं? सब्जी देना।
तो ये समझ के चलना कि उससे फीलिंग नहीं आती आपको कि वो क्या कर रहा है, बाहर वो मांग रहा है और अंदर हम मांग रहे हैं। ये ऐसा ही होगा जब तुम इस तरह से कृत्य करोगे। आप बोलोगे महाराज जी समाज की व्यवस्था ये है। समाज की व्यवस्था बनाने वाले भी आप हो और समाज की व्यवस्था बिगाड़ने वाले भी आप हो। यदि 100 लोगों के भोजन में 10 लोग बैठकर खाना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से 10 दिन बाद ऐसा आएगा कि 100 के 100 लोग बैठकर भोजन करना प्रारंभ करेंगे। आप शुरुआत तो करिए, आप शुरुआत तो करो कहीं ना कहीं। जब आप शुरुआत करोगे तो अपने आप आपके सारे के सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। आपकी शुरुआत ही सही नहीं है, आपकी व्यवस्था ही सही नहीं है, इस कारण से सारी की सारी समस्याएं हुआ करती हैं। तो आज यहां पर आहारचर्या का दृश्य है, भगवान की आहारचर्या होगी। निश्चित रूप से जो आहार देने वाले हैं वह देकर पुण्य कमा रहे हैं, लेने वाला लेकर पुण्य कमाएगा और आप बैठे बैठे अनुमोदना करके भी पुण्य अर्जन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जीवन में ध्यान रखें, जब बात आहार की थी इसलिए आहार के बारे में बताया कि आप आहार नहीं ले सकते तो आहार दे सकते हो, भोजन कर सकते हो। लेकिन आजकल खाने पीने की व्यवस्था सारी बदल गई है। पहले के समय में इंसान हाथ की हथेली दिखती नहीं थी तो खाना बंद कर देता था, लेकिन आज लाइट जला जाकर खा रहा है। कहते हैं लोग महाराज जी हमको रोशनी तो मिल रही है। अरे भाई, जो प्रकाश की रोशनी है वह रोशनी कहलाती है, और एक कृत्रिम रोशनी इसलिए रोशनी नहीं कहलाती है कि जब लाइट गोल होती है तो सारा कमरे में अंधियारा छा जाता है, लेकिन लाइट गोल होने के बाद दिन रहता है तो अंधियारा कभी नहीं छाता, बल्कि लाइट जाए चाहे ना जाए उजाला हमेशा रहता है। उस रोशनी को रोशनी कहते हैं जो कभी भी अंधकार को प्राप्त नहीं होती। और ये जो बिजली वाली रोशनी है ये एक समय के बाद में अंधकार को प्रकाश प्राप्त हो जाती है। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।